क्या हुआ, मूड कुछ खराब लग रहा है? नहीं नहीं तो मुझे तो लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मशीन का मूड थोड़ा ही होता है, मशीन के अंदर तो सिर्फ बैटरी होती है। जब बैटरी मर जाए तो वापस अभी ना मैं स्विच के अंदर दोनों उंगलियां डालूंगी, मेरी बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर मैं लग जाऊंगी घर के कामों में। क्यों इतनी गर्मी खा रही हो? कोई गर्मी नहीं खा रही, अरे हद होती है। रुबीना को अपने कामों के बहाने मिल गए, अंबर चच्ची अपनी चीजों में लगी रहती हैं और नूर मैडम उनको अपने बहाने भी मिल गए। मुझे समझ नहीं आता, इस घर को एक ही मासी मिल गई है, अरूज मासी। मैं तंग आ गई हूँ। घर में खाना पानी पोछे बर्तन सारे मेरे सर पे लाद दिए सारों ने, और मुफ्त की मुलाजमा मिल गई है तुम्हारे घर वालों को। उरूज, तुम्हें याद है एक मर्तबा नूर खाना बनाने के लिए खड़ी हुई थी, किस तरह से उसकी नीली दाल खा के अब्बा जी के होंठ सफेद हो गए थे। और छिमी खाला, वो तो उस रोज के बाद से हमारे घर में खाने के लिए कभी रुकी ही नहीं। और एक तुम हो, तुम्हारे हाथ का खाना किस तरह से लोग गैर इंसानी मिकदार में खाते हैं। खामोश, मुझे ना चने की झाड़ पे चलाने की जरूरत नहीं है। सारे बहाने सब जानती हूँ मैं नहीं, तारीफें कर करके मुझसे सारे काम करवाते हो तुम लोग। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें क्या मदद चाहिए? खाना बनाने का किसी और को कह दूं मैं? नहीं, खाना बनाना ना इतना बड़ा मसला नहीं है, जो बाकी ऊपर के काम है ना, इन्होंने मेरी कमर तोड़ दी है। अगर तुम वाकई मेरी कुछ मदद करना चाहते हो ना, तो एक छोटा सा काम कर दो, मेरे लिए ना एक मुलाजमा रख दो। मुलाजमा? हाँ ना, सारे काम ना मैं खुद ही करूंगी, बस मेरी थोड़ी मदद कर देगी ना वो। अच्छा ठीक है, मैं कल किसी मुलाजमा का बंदोबस्त करता हूँ। अब खुश? थोड़ी सी। देख तेरी बात पे ना मुझे ज्यादा यकीन नहीं है, जब तक आ नहीं जाएगी ना तब तक मैं पूरी तरह खुश नहीं हो सकती। यकीन तो मुझे भी नहीं है, अब्बा जी से कौन। खैर। क्या मिनमिना रहे हो? नहीं कुछ नहीं, वो हिसाब किताब नहीं समझ आ रहा। मेरी लातों में बड़ी दर्द हो रही है। थैंक यू। वो कुली, मैं सोच रहा था कि अगर कभी आपको कॉलेज जाना हो और आपकी वैन चली जाए तो अगर आपके पास मेरा नंबर होता तो आसानी होती ना आपको। देखो अब तुम कुछ ज्यादा फ्री हो रहे हो मुझसे। अरे नहीं, अगर आपको नहीं देना तो कोई बात नहीं, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं बस ऐसे ही। नोट करना। हाँ 0334 82 1095। लेकिन इसमें 2 डिजिट कम है। हाँ तो 2 डिजिट खुद से ढूंढ लो ना। ऐसे कैसे? भाई तुम्हें मुझसे बात करनी है ना, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, लड़की हूँ मैं। ढूंढ लोगे तो? लेकिन मेरा मैथ्स वीक है। अल्लाह। 03954।
चला, ये देखिए डाइनिंग रूम है, इसकी अच्छी सी सफाई करना है जी। हर रोज करना, ये देख कितनी मिट्टी चढ़ गई है। और हाँ, यहाँ पे अब्बा जी बैठ के अखबार पढ़ते हैं हर रोज, मुझे सही से यहाँ की डस्टिंग चाहिए। जी ठीक है, समझ गई है ना तू? ये कौन है भाभी? चल जा जाके काम कर, छुटकी है, साफ सफाई के लिए रखा है इसे। उफ, इसकी एज क्या है? वो होगी कोई 12-13 साल की। भाभी इतने छोटे बच्चों से काम करवाना इलीगल है और इसको स्कूल में नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनो, ये बातें ना किताबों में ही अच्छी लगती हैं। माँ मर गई है इसकी, बाप है वो भी अपाहिज है, ये काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? तुम करोगी? हमें थोड़ा तो ख्याल करना चाहिए। ये बात सुनो, इस घर में काम नहीं करेगी, कहीं और जाके इसको काम करना ही पड़ेगा, पेट भी तो पालना है ना। और छोटी लड़की रखने का ना फायदा भी बड़ा होता है, ऊपर तले के सारे काम कर देती है, चिक चिक नहीं करती। तुम्हें क्या पता, पढ़ो अपनी किताबें, तेरे बस का नहीं है ये। नहीं तो नूर, अगर वो भाभी बात ठीक तो कर रही है ना, अगर वो उसको नहीं रखेंगी, पकड़ो ना वहां से, हेल्प मी आउट। सुन तो लो मेरी बात। अगर वो उसको नहीं रखेंगी तो मोहल्ले में कोई और रख लेगा। नहीं तो इससे गलत बात सही तो नहीं हो जाती ना अरसलान? नो, गलत बात सही नहीं होती, लेकिन भाई देखो वो जरूरी थोड़ी है सिर्फ काम करे, वो पढ़ेगी भी सही। तुम पढ़ा देना जब तुम्हारे पास टाइम हो। आई कैन डू दैट। भाभी से बात करूं? नहीं अभी नहीं करो, सवाल ही पैदा नहीं है। ओहो, जूते हटाओ। कितनी बार मैंने बात तुमसे कर लूं कसम से, अभी बात मत करना। हाँ, बात करोगी उनको लगेगा तुम उनका नौकर छीन रही हो उनसे। क्या ये कौन करता है? बिल्कुल होता है ऐसा। पिछली दफा एक मेड आई थी, सबने कोशिश की उसको अपने पास छीन लो, इतना काम कराया उससे, वो साहिवाल भाग गई बेचारी। व्हाट? और क्या, ये होता है भाई। क्या? ये तुमने धोई है इसको? हाँ भाई, बदबू क्यों आ रही है इसमें से? तुम्हारे पास से बदबू आ रही हो। नहीं, मैं अभी 2 हफ्ते पहले तो नहाया हूँ नूर। क्यों? भाई लेकिन कब? अभी पिछले हफ्ते तो हुआ है, तुम्हें नहीं पता चला? सारा सामान लूट के चली गई उनके घर की मुलाजिमा। हाँ ये तो बता, उम्र क्या आती है उसकी? बिल्कुल बच्ची सी थी, इसीलिए तो किसी को शक नहीं हुआ। एक दिन सब घर वालों को पानी में 8 डिस्प्रिन देके कोमा में पहुंचा दिया और खुद सारा सामान लेकर फरार हो गई। हाय मैं मर जाऊं, क्या कह रही हो तुम? हाँ, मेरी एक दोस्त है नजमा, वो वकील है, कह रही थी कि बच्चों पे तो कानून की ज्यादा दफाएं भी नहीं लगती, पकड़ी भी गई तो सिर्फ कुछ साल बच्चों की जेल में गुजार के फिर आराम से बच के निकल जाएगी। अच्छा सुन, तू ना मुझे बहुत डरा चुकी है, अब तू जाके सो जा। हाय अम्मी, छोटी बच्ची। लो, सर में दर्द है, आ जाओ लड़की, कितनी देर लगाओगी? जी जी आ गई। जल्दी दो। ये आपकी तरफ। हाय नहीं, लो, क्या हो गया? वो एक्सपायर्ड थी। हाँ तो वहीं से बता देती, इतनी करतब दिखाने की क्या जरूरत थी? सॉरी। दूसरी लाकर दो। दो नंबर कम दिए थे ना मुझे पुली, अब देखना 00 से 99 तक सारे नंबर लिख लिए मैंने, एक एक करके ट्राई करूंगा, एक नंबर तो लगेगा। 03349285000 411